जीत गया था शुगर, नहीं तो बराबर जट मार दिया। तो आज भैया जब कल हम अपने समाज के अंदर देखे कुछ लोगन को, तो हमने तुरंत ही गीत लिखा। रात में हमने कहा दिन में आज सुनाने वाले थे, नहीं सुनाए, हमने शाम को सुनाएंगे सबको जब ज्यादा लोग। आज भैया हम तुम लोगों को बता रहे हैं कि ये बोतल कब कब कौन समय पे लगी जाती है, विचार करना भैया। 3 लाइन लगी थी। अरे ये बोतल कौन वाली, ध्यान दे रहे भैया। अरे ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है, निभाती है। ये शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है, निभाती है। शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है, निभाती है। शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। विचार करो मेरी बहनों, ध्यान देना। 2 माह का हुआ जो बालक हाथ में दूध की बोतल है। देखो भैया जब 2 साल कर 2 महीना का लड़का हो पाती के हाथ में यहाँ दूध वाली बोतल आई जाती है। ध्यान दे रहे बहन। 2 माह का हुआ जो बालक हाथ में दूध की बोतल है। 2 साल का हुआ जो बालक हाथ में फ्रूट की बोतल है। महीने का लड़का होता है तब उसके हाथ में दूध की बोतल आ जाती है। जब 2 साल का हो जाता है तब हाथ में फ्रूटी वाली बोतल आ जाती है। विचार करना भैया। 2 माह का हुआ बालक हाथ में दूध की बोतल है, बोतल है। 2 साल का हुआ बालक हाथ में फ्रूटी की बोतल है। आगे देखो बोतल कहाँ तक जाती है, जाती है। शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है, निभाती है। शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। भैया 2 साल के बाद में जब धीरे धीरे लड़का बड़ो हो जाती 8 साल और बिजनेस भैया 8 साल के बाद में लड़का के हाथ में कौन वाली बोतल आ जाती। 8 साल का हुआ बालक हाथ में कौन बोतल है। 16 साल का हुआ बालक हाथ में बियर बोतल है। 8 साल का लड़का होता है तो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल आ जाती है। जब 16 साल का हो जाता है तो बियर वाली बोतल आ जाती है। तो काफी मनसा नहीं हो गया तो जाऊं बनी है। ध्यान देना भैया। 8 साल का हुआ जो बालक हाथ में फ्रूटी की बोतल है। 16 साल का हुआ जो बालक हाथ में बियर बोतल है। ओ भैया पीते ही तबीयत खुश कर जाती है। पीते ही तबीयत को खुश कर जाती है, जाती है। शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है।
अब जब 16 साल के बाद बिजनेस 16 में 14 जोड़ी तो 30 हुई जाती 30 के बाद में का हो 30 साल का हुआ बालक हाथ में दारू की बोतल है तब यमीन की बिगड़ गई तो ग्लूकोज की 30 साल का हुआ जो बालक हाथ में दारू की बोतल है और तबीयत इनकी बिगड़ गई तो ग्लूकोज की हाँ बोतल ही लगी रही समय समय पर समय काम दे रहे बिजनेस 30 साल का हुआ जो बालक हाथ में दारू की बोतल है तबीयत इनकी बिगड़ गई तो ग्लूकोज की भैया ये बोतल हॉस्पिटल तक पहुंचाती जब ग्लूकोज वाली बोतल लगी जाती भैया तो जहां बोतल हॉस्पिटल तक पहुंचावा दे बिजनेस भैया ये बोतल हॉस्पिटल तक पहुंचाती है शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है ये बोतल जीवन भर जाती है शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है और बिजनेस जब जा अस्पताल पहुंचाए देते बाकी बाद में का होत लला किडनी खत्म हुई किडनी खत्म हुई तो लगी खून की बोतल है अंत समय आया तो भैया गंगा जल सबई बोतल लगी रही किडनी की खत्म हुई तब लगी खून की बोतल है अब जब अंत समय आया तो भैया गंगा जल की हाँ सब बोतल है किडनी की खत्म हुई तो लगी खून की बोतल है किडनी अंत समय आया तो भैया गंगा जल की ओ भैया फिर भी लोगन की ना समझ में आती है फिर लोगन की समझ में आती है शुरू से लेकर समय तक आती है ये बोतल भर साथी भाती है शुरू से लेकर समय तक आती है भैया बोतल का करिश्मा है वैसे आप लोगों ने नौटंकी नाच तो बहुत देखे हैं और उसमें आप लोगों ने देखा कि कॉमेडियन एक बात कहा करता याद आ जाए अगर जो दारू में नशा होता तो ये बोतल अपने आप नाचने लगे कहता नहीं कहता कॉमेडियन कहता है कि अगर जो दारू में नशा होता तो ये बोतल अपने आप नाचने लगती विचार करना मेरे भाइयों क्योंकि जैसे ही बहुत ऐसे हमारे भैया लोग हैं पहले कम पे हो लेकिन आज की बात बता ही दी अब ये भैया आए रहना तो मरे जाओ केवलपुरी को का नाम पर दे अभी बता रहे हैं बैसनपुरवा जब बैसनपुरवा के उधर भैया को ताल नहीं बनो ताल के किनारे है के लोग ये हमका दिखा दी बहुत कम कपड़ा एक कम शरीर पर नहीं खाली अंदर बियर पहनते पहनते पूरी रोड पर घूमे तो हम गाड़ी बंद कर दे हर भैया पहले हम किन निकल जाए तब हम निकली हां भाई चांद भैया गाड़ी खाली आई जाओ भाई का गाहे कथा बंद हो जाए अब भैया बहुत शराब पिए ऐसो
ताल तलिया कुछ देखते ना चले जाए हम दो तीन लोग आगे पाछे रहे मोटरसाइकिल वाले सब लोग रोक दे तो मैं रोक दे भैया मैं कर जाओ ऐसे लोग ने डरा लगो कर दे बहनी हां सब ना भाई नशा तो हम लोग बहुत करते हो यो ना सोचो हम नशा ना कोई रहे ना बिजनेस हां अगले हमारे पर सब गुस्सा ही गए हम दारू ना पीता हूं गाते हम नशा कर भैया दारू का नशा ना है इनका भैया नशा है गुलमंजन वालों। अबे भैया 16 जनवरी कथा लगी ढकिया मदन भैया और एक दिन पहले वाले दिन बताए थे बहनी गुलमंजन ना करो करे तो शरीर खराब हो जाते हैं भूख प्यास मार दे तब एक बिटिया रहे खड़ी हुई कहती गुरुजी तुमरो तो पैसा लगना है कुल्ला हम करी ध्यान हम करी तुम्हारे तीर्थ गुरु जी का जाते हैं अगर बहनी आज बात नहीं कही वो तुमसे कुछ हम सवेरे भैया कथा जैसे रात खत्म भाई समापन भाई हम लोग सोए की जैसे सुबह उठे और छत पर हम जान नहीं पाए कोई जाए मकान भाई पहले वाले दिन छत पर ऐसे कुल्ला कर रही रहे हम कहते खा भाई कि मैं ये उठाई करते गुरुजी उठाई जब तो हम का देख रहे हैं कुल्ला कर रहे हैं भैया हमें का कही के मतलब हम काम खाली बताना है और उनका ढेर देर हुई है कुल्ला करते करते तब हम लार ज्यादा रहे और रेलिंग बनी नहीं रहे बहन तो फिर फूंके के चक्कर में यहाँ जो ऐसे करी और पता में नशा हुई है लगो झिकोड़ा भात दिखा ले नहीं करी हां कुल्ला टूटी हुई हो सुबह लदी के चली गई संध्या का आई गए हम देखे कि उनके बिटिया बिटिया का हाल अब हाथे बोले वो दर्द भूल गए अपनी हमारे वाग हाथ जोड़े गुरुजी गलती हुई नहीं हम ना के तो और कर ले एक बुढ़िया जिंदगी बेकार के बहन इससे ज्यादा नहीं हमसे बढ़ के कोई चीज है झूठ नहीं बोला सही बोल रहे हां सही बोले रहे छत पर से करियो करी हां वालो गल्ला टूटी हां गुल्ले जे हमारे भैया गया प्रसाद बिरहिम बात की तरफ से बिराहिम भैया बिराहिम अच्छा बिराहिमा बिराहिम बात हाँ जी हमारे भैया गया प्रसाद बिराहिम बात की तरफ से 100 रुपया छन्नू लाल मोच कला की तरफ से 50 रुपया राजकुमार बरगदहा की तरफ से 500 रुपया शिव कुमार बैसनपुरवा की तरफ से 100 रुपया सुनील कुमार कमियापुर की तरफ से 100 रुपया जगदीश उप सूचना मंत्री बरगदहा की तरफ से 1500 रुपया राकेश कुमार बरगदहा की तरफ से 1500 रुपया जौहरी बहादुरपुर की तरफ से 100 रुपया डॉक्टर दिनेश यादव बरगदहा की तरफ से अच्छा ये हमारे भैया जौहरी बहादुरपुर की तरफ से 100 रुपया डॉक्टर दिनेश यादव बहादुरपुर की तरफ से 200 रुपया का भैया जी धर्मदान किए हैं भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद भगवान बुद्ध बाबा साहब की तरफ से मंगल होता रहे परिवार का मंगल हो तो बहनी भैया लोगों से कहना चाहते हैं कि शराब से जब हम लोग दूर हुई पाए हमारे समाज के लोग एक बात जरूर कहा करते हैं क्या कि जानते हो मेरे भाई बताए कहते हैं कि हमारे घर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कबहू पानी नहीं पीते हैं हमारे घर में कबहू उच्च वर्ण वाले लोग पानी नहीं पीते हैं बहनी भैया लोगों की इतनी मजबूरी है काहे उनके इतनी मजबूरी तुम्हारे घर को पानी नहीं पीते क्यों क्योंकि हम लोग भैया कच्ची पच्ची शराब पीते हैं कच्चा पक्का मांस खाते हैं और कुछ भैया लोगों ने देखो घर में मछली बन रही हुई है नहीं तो ये कुकुरू को बनती हुई है जब हम लोग कच्चा पच्चा मांस खाएंगे कच्ची पक्की शराब पिएंगे और तो बताओ भैया वो लोग कैसे हिम्मत बंधेंगे हमने घर को पानी पे बाबा साहब ने कहा था मेरी बहनों मेरे भाइयों कपड़ा भले ही तुम्हारा फटा हो कोई बात नहीं है लेकिन पूरी तरह से साफ होना चाहिए लोग सोच करके यही कहेंगे कि गरीब परिवार से है लेकिन साफ है विचार करना मेरे भैया वो लोग हमसे दूर नहीं है हम लोग ऐसे काम करते हैं जो हमसे दूर रहते हैं विचार करना भैया
हाँ तो आएगा भैया। अब सब लोग कथा की तरफ चलते हैं। भैया लोग के पीछे से मान आज की कथा पटाचारा की रखी जाए। तो आएगा सबसे पहले बताते हैं कहानी जिला श्रावस्ती नगर की है। ध्यान देना मेरे भैया। जाई श्रावस्ती नगर में एक बहुत ही बड़े धनवान सेठ रहते हैं। जाई श्रावस्ती नगर में एक बहुत ही बड़े धनवान सेठ रहते हैं जिनका नाम है सेठ सिलोचन। भैया सेठ सिलोचन की एक धर्म पत्नी है। धीरे धीरे अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ध्यान देना मेरे भैया। सेठ सिलोचन के घर में काऊ बहुत ज्यादा दिन हो गए, काऊ संतान का जन्म नहीं हुआ। जब काऊ संतान का जन्म नहीं हुआ, सेठ सिलोचन बड़े परेशान रहते हैं कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, हमारे पास में इतनी धन दौलत है और इस धन दौलत को कौन ले जाएगा। ध्यान देना मेरे भैया। धीरे धीरे कुछ समय आगे बढ़ता चला गया। बिटिया जन्मी आई, सुंदर चेहरा लली को सुदेख नजरी घुमा। भैया सेठ सिलोचन के घर में बड़े दिनों के बाद एक बिटिया का जन्म हुआ। सेठ सिलोचन ने अपनी बिटिया का नाम श्यामा रखा। क्या नाम रखा? श्यामा। भैया अब धीरे धीरे वो बिटिया बड़ी होने लगी कि अब दिन दिन बाढ़ी प्रीति रे, अब दिन दिन बाढ़ी प्रीति रे। जब बिटिया श्यामी हुई आई, जब ललिया हुई आई, अरे चेहरा कमल समान रे, अरे चेहरा कमल समान रे, जब शोभन बरनी आई। याद रखना मेरे बंधु, सेठ सिलोचन की बिटिया धीरे 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 धीरे
बड़ी हुई है। आज सेठ सिलोचन विचार करने लगे हैं कि हमारी बिटिया बड़ी हुई है और मैं चाहूं कि अपनी बिटिया का हम जल्द से जल्द विवाह रचा देते हैं। ध्यान रखना मेरे बंधुओं, आज सेठ सिलोचन दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं और अपनी पत्नी को याद करते हैं। चलेंगे सेठ सिलोचन। हेलो हेलो जय भैया सेठ सिलोचन जी है, ये सेठ सिलोचन जी है और इनके घर में इनकी एक बड़ी ही सुंदर पत्नी है और इनके घर में एक बिटिया है। इनके घर में एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी बिटिया है। याद रखना मेरे बंधुओं, आज सेठ सिलोचन दरवाजे के बाहर बैठे और अपनी बिटिया को आवाज लगाई, पत्नी को आवाज लगाई। अरे सेठाए, ओ सेठाए, कहाँ सेठ जी? कहाँ आए रहे हैं? अरे सेठाए नहीं आओ, आओ। बता सेठ जी। अरे सेठाए कहाँ रहो तुम, कब के बुलाए तुम? कहो ना घर पर घर हाँ क्या करती रहो? काम धंधा करा रहे और क्या करें? अच्छा अच्छा काम कर रही। हाँ अच्छा और सेठाए हाँ सेठ जी। अब बेटा नहीं है? बेटा उन्हें पढ़ी के आए खाना खाए रहे। अच्छा खाना खाए रहे। हाँ सेठ जी। देखो सेठाए, हाँ हमारे तो मन की इच्छा है, कुछ कहीं वो चाहिए। क्या कहीं बताओ? बताई हाँ तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो, कुछ बताओ। तुम सुनती नहीं करो। हाँ सेठ जी सुनिए, बहन बताइए तो ना सुनो। ऐसा करो हाँ पहले बेटा उन्हें बुलाओ। बेटा उन्हें बुलाए? हाँ हाँ मैं बुलाए सेठ जी। हम बुलाई। हाँ ठीक। अरे बेटी श्यामा, अरे बेटी श्यामा, जी कहिए पिताजी क्या बात है? अरे बेटिया कहाँ गई रही बेटिया? मैं हाँ मैं घर में थी। घर में रहा। जी पिताजी। अच्छा अच्छा। और बेटी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पिताजी हाँ बेटी मैं अपने स्कूल का होमवर्क पूरा कर रही थी पिताजी। अच्छा बेटी। जी पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटी। आ जाओ बेटी। कहिए पिताजी क्या बात है? अरे सेठाई हमारे तो मन की इच्छा यह है, तुमको बताइबो चाहते हैं सेठाई कि देखो सेठाई अपनी ललित तो सयानी हो गई, शादी योग्य हो गई। अब ऐसा ना करो तो अच्छा सुंदर सुंदर लड़का ढूंढ के शादी कर दी जाए। बात तो सेठ जी रही कहा तो। हाँ सेठ जी। देखो सेठाई अब हमका तो बुढ़ापा आई गई और ढेर दिन हम सेठाई चल नहीं पे। जाओ का यो लगत हो। देखो काहे लगे, देखो बीमार रहते सेठाई तुम तो जानते हो। रोज दवाई ऐसा दिन ना है जब दवाई खाई बिना दवाई खाई चल नहीं पाए। टाइम दवाई नहीं खाई तो ठीक है।
यूं ना कहा करो ना सुनो भैया देखेंगे क्या है सेठ सिलोचन जी की घरवारी है जेठ की बिटिया है कि सेठ सिलोचन की लली स्वभाव की भली सुना सरदारी लला कि सेठ सिलोचन की लली स्वभाव की भली सुना सरदारी और जागो चंदा जे सोनू पर सो चंद्र बदन दिया आज सेठ जी सेठाई बोले सेठाई हाँ सेठ जी अरे सेठाई हाँ सेठ जी बताओ तो कुछ देखो सेठाई ऐसा करो जाए कौन सुंदर सुशील लड़का ढूंढ के शादी कर दी जाए क्योंकि देखो बिटिया से आने और ऐसा करो जाए शादी कर दी जाए अपने ससुराल चली जाए हमारे सर पर बोझ उतर जाए सुना हाँ बात यह है कि देखो हमारी अकेली बिटिया है और हम बिटिया को विवाह तो कर दे हैं लेकिन हम दामाद अपने घर में रुके हैं घर और का घर रोके क्या करियो सेठाई अरे जमीन जायदाद जितनी प्रॉपर्टी है हमारी इसके सब जिम्मेदार हमारे बिटिया दामाद तो दोनों लोग हुए हैं यह तो बात सही है सेठाई है ना सही कहती है सेठाई इसीलिए मेरा कहना है कि हम अपनी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से करें हाँ बहुत धूमधाम से करेंगे और इसी क्रम में हमारे भैया भी संभर दयाल विशंभर लाल हैबतपुर की तरफ से 200 रुपया राज किशोर बरगदहर की तरफ से 100 रुपया मनोज कुमार धनीपुरवा की तरफ से 100 रुपया और ये हमारे भैया राम सागर प्रधान बहादुरपुर की तरफ से 502 रुपया बसंत बहादुरपुर की तरफ से 21 रुपया जसवंत बहादुरपुर की तरफ से 21 रुपया और ये हमारे भैया असगर अली बहादुरपुर की तरफ से 51 रुपया और ये हमारे भैया प्रमोद यादव बहादुरपुर की तरफ से 51 रुपया परशुराम गौतम मंदारपुर की तरफ से 100 रुपया सुशील मंदारपुर की तरफ से 50 रुपया असरफी लाल मंदारपुर की तरफ से 50 रुपया कमलेश भवाना की तरफ से 100 रुपये का धमदान आया है भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद भगवान बुद्ध बाबा साहब की तरफ से मंगल होता रहे गौर करना मेरे भैया सेठ सिलोचन के घर पर एक नौकर काम करता था जिस नौकर का नाम था पुष्पक माली इनके घर में नौकर काम करता था जिसका नाम था पुष्पक माली
पुष्पक माली जब सेठ जी के यहाँ ड्यूटी करते 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 वो बूढ़ा हो गया और पुष्पक माली का एक बेटा था जिसका नाम था सुधाकर। पुष्पक माली का एक बेटा था जिसका नाम था सुधाकर। आज वो पुष्पक माली अपने बेटा से कहने लगा, सुनो बेटा, हमारे मन की इच्छा ये है, हमारे मन की इच्छा ये है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और बेटा अब ये फूलों का व्यापार हमसे होता नहीं है, अब ये फूलों का व्यापार हमसे नहीं होता है। अब ऐसा करो बेटा, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी को संभाल लो और सेठ जी के दरवाजे पर बेटा तुम फूल लेकर के जाया करो। बेटा तुम फूलों को लेकर के जाया करो और आज से सेठ जी के फुलवारी की देख रेख तुम ही करोगे बेटा। सुधाकर कहने लगा, ठीक है पिताजी, इससे और अच्छी हमें क्या मिल सकती है, क्योंकि इतनी अच्छी हमें ड्यूटी मिल गई है कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि अपने पिता की ड्यूटी करने जा रहा हूँ। आज वो पुष्पक माली का बेटा सुधाकर अपने हाथों में वो फूल लेकर के सेठ जी के दरवाजे पे चला और क्या बोला, कि हरिया हरिया करत दिन जाए। वो पुष्पक माली का बेटा कह रहा है, भैया कि हरिया हरिया करता दिन जाए, जन्म मिलो माली को। हरिया हरिया करता दिन जाए, जन्म मिलो माली को। हरिया हरिया करता दिन जाए, हरिया हरिया करता दिन जाए, जन्म मिलो माली को। हरिया माली को है, माली को है, माली सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचा है और आवाज लगाई, अरे सेठ जी। अरे बेटी देखो कोई गेट में आवाज लगा रहा है बेटी, जाओ देख के आओ बेटी। हाँ बेटी, क्या अरे फूल लेकर के आया है, ऐसा करो बेटी, उसको अंदर बुला के लाओ। प्रणाम सेठ जी। खुश रहो बेटा। प्रणाम सेठ माली। अरे बेटा आज फूल तुम लेकर के आए हो। हाँ सेठ जी, क्योंकि सेठ जी आपको बताना चाहता हूँ सेठ जी। कहो बेटा। मेरे जो पिताजी थे, हाँ बेटा, वो सेठ जी उनकी कुछ तबीयत खराब है सेठ जी, इसीलिए वो आपके घर पे अब फूल लेकर के आ नहीं सकते। इसीलिए जो वो कार्य करते थे वो कार्य अब हमको बता चुके हैं, आज से उनका कार्य मैं ही करूँगा। अच्छा बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। हाँ सेठ जी, इसीलिए तुम लेकर के आए हो। हाँ सेठ जी। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आज से फूल तुम लेकर के आना बेटा। ठीक है सेठ जी, ये फूल लो और मैं जा रहा हूं। अरे बेटी फूल ले लो।
ठीक है, प्रणाम सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा कहो सेठ जी। अरे थोड़ा रुक जाओ बेटा, कुछ खा पी लो तब जाना बेटा। नहीं सेठ जी, क्योंकि आपके बगीचे में जा करके फूलों में पानी डालना है और बहुत सारे कार्य हैं सेठ जी, उस कार्यों को करके फिर वापस आऊंगा। अरे बेटा थोड़ा ठंडा सा पानी पी लो बेटा। नहीं सेठ जी, मैं आपके बगीचे में जा करके पी लूंगा। चलो ठीक है बेटा, प्रणाम सेठ जी। खुश रहो बेटा। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा। ओ भैया, पुष्प माली का जो काम था कि सेठ जी के लिए बढ़िया से फूलों की माला बनाई के लाना और फूल दे करके जाना सुबह सुबह रोज का नियम था। आज सेठ जी अपनी सेठाई ने समझा दिए, बोले देखो सेठाई, हम बिटिया का विवाह तय करने जा रहे हैं और ऐसा करना तुम बिटिया की देख रेख में लगी रहना और मैं बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करूंगा, क्योंकि देखो पिता के सर पे तब तलक बोझ रहता है जब तलक वो बिटिया को ससुराल में ना भेजते। और ऐसा करना मैं जा रहा हूँ और बेटी की बड़ी अच्छी तरीके से तुम्हें देख रेख करनी होगी। ओ भैया ध्यान देना। आज इधर जब सेठ जी अपनी बिटिया का विवाह तय करने के लिए चले जाते हैं, जब सेठ जी बिटिया का विवाह तय करने के लिए चले जाते हैं, आज इधर सेठाई अपनी बिटिया से बोली है, बिटिया जी मम्मी बताओ। देखो मैं घर का काम करने जा रही हूँ क्या और तब तक यहीं पर तुम बैठ के पढ़ाई करो। जी मम्मी, ठीक बेटी? ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। ध्यान देना मेरे भैया। आज जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ा है, यानी वो पुष्पक माली का बेटा जब सुधाकर फूल दे करके गया, श्यामा ने जैसे उस सुधाकर को देखा, अब ये चकित हो गई। अरे वाह वाह, ये देखने में इतना सुंदर और ये फूल लेके आया। इससे पहले मेरे आंगन में कभी नहीं आया, लेकिन आया इतने के बाद आया। ना जाने ये कौन है और कहाँ रहता है, क्या इसका नाम मैं तो इससे कुछ पूछ भी नहीं सकी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल आएगा। मैं उसका नाम और पता जरूर पूछूंगी। अरे कौन है? इतना मासूम, इतना बहुत अलग ना जाना कौन है। भैया अब धीरे धीरे जैसे वो श्यामा ने सुधाकर को देखा, अब जब बिटिया के मन में बस सुधाकर बस गया। अब जब बिटिया के मन में वो सुधाकर बस गया, अब सोच रही कैसे जल्दी दिन कट जाए, रात कट जाए, सवेर हो जाए, लड़का आ जाए, जल्दी फूल ले भैया। अब सारो दिन बीती रे जब शाम सुधाकर को देखा है जब से, अब रात को नींद न आ रही, जैसे रात बीत जाए, रात बीत जाए। अरे नैन बीच सुधाकर की सूरत गई समय,
होगा बिजनेस। महाराज सवेरो तबलन हो जाए, अरे बिटिया उठ के देखे कौआ छत पर बोल। भैया किसी लेखक ने बताया है, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने झूठो भात, प्यार न जाने जाति गुजारा। सवेरो ही लड़की को सारी रात नींद नहीं आई श्यामा को। अब ये अपने मन में विचार करने लगा, अरे इतना समय हो गया और अभी तक नहीं आया, ना जाने क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा। चलो आता ही होगा, मुझे पता है वो फूल लेके तो जरूर आएगा। लेकिन आज मेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरी मम्मी भी नहीं है और पापा भी नहीं है। आज जब आएगा तो मैं उसका नाम जरूर पूछूंगी, जरूर उसके बारे में जानूंगी। आएगा जरूर, वो जरूर आएगा, मुझे विश्वास है वो जरूर आएगा। फूल लेके तो आएगा। ओ भैया बिजनेस, अब जैसे सवेरो ही को तो लड़की सोचने लगी कि सवेरो ही को न जाने को लड़का कहाँ रही गो, जो कल फूल लेके आ रहा है, जो फूल लेके कल लड़का वो आवर है न जाने आज कहाँ रही गो, तो समय हुई गो है। और जो लड़की सोचने लगी नीचे से नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा करा छत के ऊपर चढ़ी चली। अब जब छत के ऊपर बिटिया चढ़ जाए रही कैसे, अरे सीढ़िया चढ़ी गई रे सुनम कहिया मेरे सुनम दादा में, कोई चढ़ी गई महलया तारी। आज ये सीढ़ी सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ जाए रही बिजनेस। अरे सीढ़िया चढ़ी गई रे सुनो दादा मोरे सुनो भैया कोई चढ़ी गई महलया तारी। भैया अरे अड्डा के ऊपर घूम रही है सुनो ददुआ मेरे सुनो भैया मेरे, कोई लड़का को नहीं निहारी। आज वो बिटिया श्यामा छत के ऊपर चढ़ के देख रही। आया ये पता नहीं कहाँ रही, इतनी देर हो गई। चलो कुछ देर हो रही है। भैया संजीव, जैसे वो पुष्पक माली का बेटा सुबह हुआ बगीचे में जाकर के फूलों को तोड़ा, तोड़ने के बाद में फूल की माला बनाई, माला बनाने के बाद में आज वो सेठ जी के दरवाजे पे फिर सवेरे सवेरे फूल लेकर के आए रहा। भैया
ये हमारे भैया यहाँ पर जो डेकोरेशन का ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे भैया पप्पू गौतम कोषाध्यक्ष की तरफ से 10 रुपए भैया जी ने दिए हैं और बहुत बहुत साधुवाद। गौतम फ्लावर डेकोरेशन व जयमाल स्टेज, हमारे यहाँ सभी गाड़ी जयमाला स्टेज, बेडरूम, मंडप, बैलून, चेहरा हाथ की हर चीज सजावट की जाती है। जिन भैया लोगों को संपर्क करना है वो हमारे भैया जी का कांटेक्ट नंबर है 705446624261। जो भैया लोग जिन भैया लोगों को कोई जरूरत पड़ जाए तो भैया लोग इस नंबर पर इस पता पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम में हमारे भैया रामचरण सीधा सेवढ़ा, अच्छा सीधा लिखो। ये हमारे भैया रामचरण सेवढ़ा की तरफ से 50 रुपया, पंकज मंझावा की तरफ से 50 रुपया, बैजनाथ बैसनपुरवा की तरफ से 100 रुपया। ये हमारे भैया गोदी और पवन मंझावा की तरफ से 101 रुपया, छंगालाल गौतम मंझावा की तरफ से 50 रुपये का धमदान आया है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। और भैया आज जैसे सुबह हुआ है, आज जैसे सुबह हुआ है वो धीरे धीरे सुधाकर फूलों की माला लेकर चला जा रहा हो भैया। तबला भाई सेठी द्वारे किया सीधी लगा, सुधाकर दरवाजे पे पहुंचा है। लली ने ऊपर से देखो जय आएगा, झपट नीचे उतरिए क्या आएगा। सुधाकर ने आवाज लगाई, अरे सेठ जी, हमें लगा आ गया वो लड़का आ गया। सेठ जी अरे अंदर आ जाओ। ठीक है सेठ जी। सेठ जी नहीं है, अरे छोटी मालकिन। हाँ हम हैं। प्रणाम छोटी मालकिन। खुश रहो खुश रहो। अरे छोटी मालकिन कहिए, आज सेठ जी दिखाई नहीं पड़ रहे। वो घर पे नहीं है। क्यों कहाँ गए हुए हैं? वो कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं छोटी मालकिन, हाँ। फूल ले लो और सेठ जी से बता देना कि सुधाकर आया था और फूल देकर के चला गया। क्या फूल लेके आए हो? हाँ अच्छा ठीक। छोटी मालकिन प्रोग्राम में जा रहा है। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है जाने? अरे मुझको बाग में जाना है छोटी मालकिन। बाग में जाना है, चले जाना। छोटी मालकिन क्या क्या कहना चाहते हैं छोटी मालकिन? मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ, बताओगे? अरे पूछो। ये बताओ क्या ये फूलों का हार तुमने अपने हाथों से बनाया? अरे छोटी मालकिन, हम मालियों का यही कार्य है कि कांटों से फूल तोड़ करके उनकी माला बनाना और आपके पिता जो सेठ जी हैं उनके घर पे लाने का काम करना। छोटी मालकिन अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? अरे छोटी मालकिन, हाँ आप मेरा नाम जानना चाहती हो? हाँ मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम सुधाकर है छोटी मालकिन। सुधाकर? अरे कितना अच्छा नाम है सुधाकर। अरे सुधाकर कहो। तुम जब बाग में फूल तोड़ने के लिए जाते होंगे सुधाकर, तो तुम्हारे हाथों में तो कांटे चुभते होंगे सुधाकर। अरे छोटी मालकिन कहिए, आप क्यों इस गरीब के साथ में मजाक करते हो छोटी मालकिन? क्योंकि हम जैसे मालियों का यही कार्य है, चाहे हाथों में कांटा लगे चाहे कुछ भी लगे, और अगर फूल नहीं तोड़ेंगे तो आपके पिताजी के वहाँ माला कैसे लेकर के आएंगे? छोटी मालकिन सुधाकर
अब देखने में इतने मासूम और भोले से लगते सुधाकर, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे छोटी मालकिन, हाँ, समय व्यर्थ मत करो छोटी मालकिन, और जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहिए छोटी मालकिन, क्योंकि मुझे आपके बगीचे में जाना है। बगीचे में जाना है? हाँ छोटी मालकिन। सुधाकर, मैं चाहती हूँ कि फूलों का काम छोड़ के तुम मेरे सामने रहो और मेरे महलों की पहरेदारी करो। नहीं छोटी मालकिन। क्यों? क्योंकि यही मेरे पिताजी कार्य करते थे और पिताजी ने मुझको ये कार्य सौंपा है, और अगर मैं आपके महलों की पहरेदारी करने लगूंगा तो मेरे पिताजी कहेंगे कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, और मैंने उसको कार्य दिया था कार्य करता नहीं है। नहीं छोटी मालकिन, मैं जो कार्य करता हूँ वही करूंगा छोटी मालकिन। सुधाकर, नहीं मानोगे सुधाकर? अरे छोटी मालकिन, तो सुनो मेरी बात, मैं क्या चाहती हूँ सुधाकर? कहो छोटी मालकिन। मैं सुधाकर, कहो। तुम देखने में इतने मासूम और भोली से लगे सुधाकर। हाँ, मैंने तुम्हारा जैसा कोई अभी तक नहीं देखा, लेकिन तुम एकदम बिल्कुल गुलाब के फूल जैसे लगे सुधाकर। अरे छोटी मालकिन, हाँ, क्यों मजाक करते हो छोटी मालकिन? समय मैंने कहा व्यर्थ मत करो, मुझे जाने दो छोटी मालकिन, पर आप कहना क्या चाहते हैं? सुधाकर, कहो। मैंने जब से तुम्हें देखा है सुधाकर, मेरे दिल और दिमाग में आप ही बसे हो सुधाकर। बस मैं सारी रात सोई नहीं सुधाकर, बस तुम्हारी ही याद में जागती रही। अरे छोटी मालकिन, जरा आपको सोचना चाहिए, ऐसा मैंने आपको क्या दे दिया जो आप सारी रात सोई नहीं? सुधाकर, कहो। अरे कोई किसी को कुछ देता नहीं सुधाकर। जब किसी को किसी से सच्चे मन से सच्चे दिल से प्रेम हो जाता है सुधाकर, तो बस उसका ही चेहरा हमेशा उसके सामने रहता है सुधाकर। छोटी मालकिन, कहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ छोटी मालकिन, ये प्रेम का चक्कर इस गरीबी से मत चलाओ छोटी मालकिन, क्योंकि आप सेठ की लड़की हो और मैं एक गरीब का लड़का हूँ, मुझसे ये बातें मत करो छोटी मालकिन। नहीं सुधाकर, अब मैं अकेले बोल रही हूँ सुधाकर, और मेरा मन अकेले में बिल्कुल नहीं लगता है सुधाकर। मैं चाहती हूँ हमारे पास हरदम रहो। नहीं छोटी मालकिन, ये कदापि नहीं हो सकता छोटी मालकिन, मैं आपके पास कदापि ऐसे नहीं रह सकता छोटी मालकिन। सुनिए सुधाकर, सुधाकर, कहो। हो नहीं लगता जिया अकेले में, नहीं लगता जिया अकेले में, नहीं लगता। नहीं लगता जिया अकेले में, नहीं लगता जिया अकेले में, नहीं लगता। और सुनो सुधाकर, अरे पागन मैं फिर आई, पागन मैं फिर आई। नहीं मिलता फूल चमेली का, नहीं मिलता, नहीं लगता जिया अकेले में, नहीं लगता। मान जाओ ना सुधाकर। नहीं लगता जिया अकेले में, नहीं लगता जिया अकेले में, नहीं लगता। और सुनो सुधाकर, अरे तालन मैं फिर आई, तालन मैं फिर आई। नहीं उठ
और सुनो सुधा क्या हो छोटी मालकिन? कि कजरा मत डारो क्या सुधाकर कि कजरा मत डारो वैसे न बड़े कजरा रे कजरा मत डारो वैसे कि वैसे न बड़े कजरा रे कि वैसे न बहुत कजरा रे कि कजरा मत डारो वैसे न बड़े कजरा रे कजरा मान जाओ सुधाकर नहीं छोटी मालकिन। सुधाकर क्या हो छोटी मालकिन? चाहे कुछ भी हो जाए सुधाकर जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारे साथ सुधाकर मैं अपने दिल में ठान लिया सुधाकर मैं शादी करूंगी तो इसी करूंगी सुधाकर अरे छोटी मालकिन, कहिए जरा आप सोचो छोटी मालकिन कि आप एक सेठ की लड़की हो और मैं एक गरीब का लड़का हूँ। क्या आप अपने मन में ये विचार ला सकती हो कि आप और हमारा मिलन हो सकता है? सुधाकर अरे जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता सुधाकर तो मिलना भी आसान हो जाता है सुधाकर। अरे हम चाहें और तुम चाहो तो सुधाकर कौन रोक सकता है? नहीं छोटी मालकिन, क्यों? अगर तुमने मेरे प्यार को अपना लिया छोटी मालकिन, जब आपके पिता जान पाएंगे कि एक पुष्पक माली का लड़का सुधाकर मेरी लड़की के साथ ये प्रेम करता है तो मुझे फांसी लगवा देंगे छोटी मालकिन। सुधाकर अगर तुम्हें कुछ हो गया उससे पहले मैं हूँ सुधाकर, तुम क्यों टेंशन लेते हो सुधाकर? नहीं छोटी मालकिन, मुझे क्षमा कर दो छोटी मालकिन, क्योंकि आपके पिताजी धनवान है और आपकी शादी को बहुत अच्छी जगह करेंगे जहाँ बहुत सारा धन देंगे और आपको बहुत सम्मान मिलेगा छोटी मालकिन। अगर आप मुझसे शादी भी कर लोगी तो मैं आपको लेकर के कहाँ चलूंगा? मेरे तो पास रहने के लिए घर भी नहीं है छोटी मालकिन। सुधाकर अगर तुम चाहो तो हम गांठ पे भी चल के बसर कर सकते हैं सुधाकर, लेकिन हम शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे सुधाकर, नहीं तो हम जान दे देंगे छेड़ खा के मर जाएंगे और दूसरे के साथ शादी नहीं करेंगे। अरे छोटी मालकिन, मैं आपको समझा रहा हूँ छोटी मालकिन, आप हम से मैं जान देना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ छोटी मालकिन। कहिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, अगर आप जिद करती हो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, हाँ तो छोटी मालकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ क्या? मैं शादी तो आपके साथ में कर लूंगा, अच्छा परंतु अभी नहीं करूंगा। और अभी नहीं कर सकता छोटी मालकिन, क्योंकि मेरे पिताजी इस समय बीमार हैं और उनका इलाज होता है छोटी मालकिन, इसीलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ छोटी मालकिन। अरे कितने दिनों का समय दे रहे हो बताओ? देखो छोटी मालकिन, मैं आपसे वादा करता हूँ छोटी मालकिन कि आपकी शादी को होने से पहले मैं आपको इस नगर से कहीं दूर लेकर के चला जाऊंगा, वही तुम्हारे साथ में अपनी शादी कर लूंगा। सुधाकर मैं चाहती हूँ क्या? कि जिस दिन मेरी बारात आए मेरे पिताजी हाँ? जिस दिन मेरी बारात आएगी हम वही उसी दिन मिलेंगे सुधाकर, लेकिन मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे सुधाकर? तो ठीक है छोटी मालकिन, जिस दिन तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी बारात आएगी मैं उसी दिन तुम्हें लेकर के कहीं दूर चला जाऊंगा, वहीं अपना घर बसा लूंगा छोटी मालकिन। ठीक है सुधाकर, लेकिन हम मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे सुधाकर? मैं बता रहा हूँ छोटी मालकिन, तुम्हें कहाँ मिलना होगा। बताओ। जो आपके पिता का ये महल है और महल के पीछे जो मंदिर बना हुआ है, हाँ। आप वहीं मिल जाना, हम वहीं से दोनों लोग कहीं दूर चलेंगे और अपना नगर बसाएंगे छोटी मालकिन। ठीक है सुधाकर, मैं यही चाहती सुधाकर, मैं यही चाहती हूँ। तो ठीक है छोटी मालकिन, मैं जा रहा हूँ और आपसे वादा करता हूँ छोटी मालकिन कि आपकी शादी होने से पहले मैं आपको इस नगर से कहीं दूर लेकर के चला जाऊंगा। ठीक है सुधाकर, तो ठीक है छोटी मालकिन, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सुधाकर। भैया आज सुधाकर ने कहा है सुनो छोटी मालकिन, जैसे तुम हमारे साथ में विवाह करना चाहती हो तो भाई तो हम तुमसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वक्त आने पर हम आपको यहाँ से लेकर के चले जरूर जाएंगे। वक्त आने पर हम यहाँ से तुम्हें लेकर के चले जाएंगे। वो बिजनेस भैया
जो हमारी माता बहन नाजायज कदम उठा देती है उनका हश्र क्या होता है, सब भैया लोग इस कहानी के माध्यम से सुन पा रहे हैं। किसी ने कहा कि जो भी हमारी माता बहन सोच समझ के कदम को नहीं उठाती है उनकी बड़ी ही खराब दुर्दशा होती है। और बड़े बड़े विद्वानों ने भी लिखा है कि पर नारी की प्रीति भूसकी तपनी, विचार करना मेरे भैया। लिखा है पर नारी की प्रीति भूसकी तपनी, चाहे धर करे जो चीनी होती नहीं अपनी। लाइन पर गौर करना भैया। पर नारी की प्रीति भूसकी तपनी, चाहे धराऊ करे जो चीनी होती नहीं अपनी। अरे जैसे रंग कसुम की चादरी सोई रंग पराए दिलिया। अरे ढालई झट को उठई और हालन करी दे धूम चढ़ा। हो विज्ञान को कहा भी करे जब मैं न छूटे सब ही कपड़ा को। अब ओ सन प्यास बुझती नहीं तसे नीर भलो अपने खड़ा। तुम कथा भागवती रोज सुनियो, हरे आंगन कब हूँ जगन कर जन्मनिया चंदन। ऐसा ही नहीं बहनों, याद रखना कायर शेर कबहुनाई बनी है, चाहे दुई तलवारी लटकइयो। अरे तर जरा जो पशु नाई जाने जय भैंस की आगे न जाइए। बचो तुम ऐसी नारी से, बचो तुम ऐसी नारी से, बिजने सकले सकले प्रेम करिए बाद में आफत आवेगी, जब अम्मा बाबा की नहीं कहेगा तुम्हारी कही। ध्यान
देना मेरे बंधु, याद रखना मेरे बंधु। आज जब धीरे 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 समय आगे बढ़ता चला गया, जहाँ पर सेठ जी अपनी बिटिया का विवाह तय करके आए थे, जो अपनी बिटिया का विवाह जहाँ पर सेठ जी तय करके आए थे, आज वो सेठ सिलोचन के दरवाजे पर बारात आने वाली है। इधर बिटिया छत के ऊपर खड़ी है और याद कर रही, कह रही है सुधाकर, अरे सुधाकर, अरे सुधाकर, अरे तुम कहाँ हो? अरे तुमने तो हमसे वायदा किया था कि हम तुम्हारी बारात आने से पहले हम तुमको यहाँ से लेकर के चले जाएंगे, लेकिन सुधाकर, अरे तुम अभी तक नहीं आए हो, अभी तक नहीं आए हो सुधाकर। आज मेरी बारात आएगी और मैंने आपसे कहा था कि मैं डोली में बैठ के जाने वाली नहीं हूँ। अगर सुधाकर तुम नहीं आए तो हम नहीं, हमारी लाश तुम्हें नजर आएगी। आज वो श्यामा छत के ऊपर खड़ी खड़ी सुधाकर को याद कर रही है। हेलो हेलो हेलो, आज अभी सुधाकर नहीं आया, ना जाने कहाँ रह गया। अरे आ जाना सुधाकर, तुम कहाँ हो सुधाकर? ये तुम्हारी श्यामा तेरा रास्ता देख रही है सुधाकर। अरे आ जाना सुधाकर, आजा सुधाकर, तुम कहाँ हो सुधाकर? अरे मुझे ले चलो सुधाकर, तुम कहाँ हो सुधाकर? अरे तेरी श्यामा रश्ता निहारी, कब आएगा सुधा कर प्यारी। हो तेरी श्यामा रश्ता निहारी, कब आएगा सुधा कर प्यारे, कब आएगा सुधा कर प्यारे, कब आएगा सुधा कर प्यारे, कब आएगा सुधा कर प्यारे। बहुत प्यार देश है तेरा, पहुँच नहीं संदेश जो मेरा। हो तोरे बहुत प्यार देश है तेरा, पहुँच नहीं संदेश जो मेरा। सपनों के राजा जल्दी से आजा, देर न कर प्राणन प्यारे, कब आएगा सुधा कर प्यारे, कब आएगा सुधा कर प्यारे, कब। सपनों में सपना जोड़ी गया तो आग सुलगती छोड़ी गया तो। अरे सपनों में सपना जोड़ी गया तू
आग सुलगती छोड़ गया तू। फूलों पे चलते हैं फिर भी पाँव के नीचे है अंगार। कब आएगा सुधाकर प्यारे, कब आएगा सुधाकर प्यारे, कब आएगा सुधाकर प्यारे, कब आएगा सुधाकर प्यारे। अरे शक ना हो तू ना आए, डोली और कोई ली जाए। हरि शक ना हो तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। तड़प तड़प के मैं तरस तरस के मर जामा के मारे। कब आएगा सुधाकर प्यारे, 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 कब आएगा सुधाकर प्यारे। अरे सुधाकर आओ, मुझे ले जाओ आके सुधाकर। तुम कहाँ हो सुधाकर? इतनी देर लगा रहे हो सुधाकर, आ जाओ ना सुधाकर। ओ भैया, आज सेठ जी के दरवाजे पर बारात आने वाली है। सेठ जी बढ़िया जो पंडाल लगवाए गए, सब रिश्तेदार बैठे। 47-48 कुंटल लड्डू बने हैं। जाऊं लड़का भागत नजर आए है, वही का नाश्ता नाई दे हो जी है। मतलब जाऊं लड़का हल्ला मचे है, भाग दौड़ मचे है, वही का नाश्ता नहीं मिली है। अब हम देख रहे हैं कौन कौन हल्ला मचे है। यही सब सेठ जी के रिश्तेदार हैं। हाँ, और जब बढ़िया पंडाल लगवाएंगे, डीजे साउंड सर्विस लगो है पर नाच हुई है। हाँ, ध्यान देना मेरे बंधु। आज कुर्सी भैया उधर चार ले आओ। मेरे भैया, आज सेठ सिलोचन जी बड़ी धूमधाम से अपने बिटिया की बारात दरवाजे पर बुलाए रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से जाऊं लड़का उठ के बगैर नाश्ता ना दे बताए दे रहे हैं। हाँ, कोई लड़का इधर उधर भागा, नाश्ता ना दियो जे है। ध्यान रखना मेरे भैया। आज सेठ सिलोचन जी बैठे हुए हैं और बारात दरवाजे पर आए रहे, जरा ध्यान देना। हाँ, चला बाराती कहाँ गए? जत्ते लड़का है भाई सब तालीम ठीक है। राली में खड़ी का राली में बैठा, कुछ लोग रोल कोई मत करो ऐसा करह बिरम बैठो। बुलाएरो बता बुलाएरो। हाँ भाई, अब बुढ़ावा है बच्चे वही में बैठे भाई मारुति का इनका सबका राली बैठा है जो सिक ऊपर है बुढ़ावा। अरे भाई धक्का न जा, फड़ खौला और होई दे बैठा। ध्यान देना भैया, देखो कई बारात आवे वाली हुई है। सेठ जी के दरवाजे पर बारात आई गई है। सेठ जी के गांव के धूरे पे बारात आई गई। धूरो नहीं है, देखो कई रहन बस आवे पर है।
हल 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे वीडियो वाले भैया एक बात बताओ जो पर कैमरा एक बात चलाई अब डांस करे बने है जब जितने लोग डांस कर तुम लोग करी हां दाउ ठीक का सिक्का गाड़ दौड़ाई लगाई हां ते फैक्ट्री जाना है बरात चला बाजा वाले बजाओ चला बाजा बढ़ा बाजा आई बहन ना ये बहन हम लोग बाजा वाले हो, तुम कहा तो पहले बजावे। अरे तनुक बजाए लो फिर नाश्ता कर लियो रुक जाओ मत जरा पहले बजाओ पैसा का है गिला बांधा ढोलका वाले भले हां हां ढोलका वाले बांधो तब बढ़िया वाले कहां बैठे चलो शुरू करो भांगड़ा भांगड़ा बजे भांगड़ा चलो शुरू धीरे 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 आराम से
जत्ते बराती है भैया चाट खाई लो जाओ, गोलगप्पा उधर चल रहे, चाउमीन चल रही, जाओ खाइया जल्दी। हाँ हाँ जाओ जाओ जल्दी से खाइया भैया भैया जाओ खाइया जल्दी जल्दी खाइया। अब हम बताइए आई जाओ सेठ के द्वारे। हाँ उधर वाले इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ भैया। भैया इधर तेरा मोबाइल से हटाए है और चलो। हाँ इधर आ जा भैया। सेठ के द्वारे। अरे महाराज जी पाए छुई। हाँ भैया घुस रहा का खुश रहो खुश रहो। तुम तो कादर घुसी रहा। नहीं खुश रहो खुश रहो। अब महाराज जी अकेले हो तो नहीं सब बराती में नाश्ता करी कर रहे देखो। अच्छा नाश्ता कर रहे। हाँ कैसो चाउमीन उड़ाई रहे देख लो। हाँ हाँ बल्ले पापड़ी खाई रहे। हाँ हो नहीं आ जा महाराज जी। हाँ आई जाए। हाँ और कहा बैठा बैठा अब भैया आ जा भैया आ जा। चलो द्वारा चार खूब घर दौड़ी के सेठ के द्वारे। बच्चे नहीं अब महाराज जी दो ये जने आए हैं। नहीं आए बराती कहाँ सब चले गए। कहाँ हैं महाराज जी? तुम्हारे बाराती ना हाँ जाई देखा देखो अब आवे लगे। हाँ बाबा हाँ जाई जाई आई के देखो। हाँ हाँ बड़े लोग आए रहे। बैठ जा जाई बैठ देखो वो नहीं अब अब आए मजबूत नहीं मजबूत लोग। ये ना माई से चल दे। हाँ नहीं बाकी कमजोरवा लोग जब तक सब चाउमीन उड़ा दे। हाँ और नहीं बाकी ए, लोग पंडित जी चुप। लड़का के बिहाव करे ये लोग कमजोर तो कही रहे। नहीं भाई लड़का ते कही रहे हम चाउमीन उड़ा बोल। अच्छा और का छोटे छोटे बच्चे। हाँ 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 भैया बोला दगावे वाले तुम दगाए कहानी करी गई। बार रवाई खत्म हो गई। अब महाराज जी आओ दमाद भैया के रे पापा ना आए हैं। जय जय भाई तुमसे कमजोर नहीं आए आए हैं सब लोग नहीं। हाँ सब कोई सब तो ठीक। हाँ मिल लो खड़े 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 हो जाओ खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ मत शर्मा। यही तुम्हारे संबंधी हैं। हाँ जय हाँ यही संबंधी है। चलो बढ़िया अच्छी बात है। अब हम बताइए सेठ जी। हाँ अब भाई संबंधी हो देखो अब संबंध कर लो। हाँ हाँ मिलाप कर लो। संबंध कैले हाँ हैं। गले नहीं मिली हो तले संबंध में कौन बात। हाँ बात सही महाराज जी। हाँ गले मिलो। और बताओ संबंधी भाई ठीक है। तो मुँह चक्का चक्का। अच्छा जब छोटे साइज के हैं क्या कर रहे हैं? अच्छा छोटे तब हाँ सब ठीक ठाक है। धीरे का है बोल जोर बोलो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ और अरे शर्मात हो सेठ जी। हाल चाल पूछन कौन शर्म। और संबंधी भाई और कहीं देव मार शर्माओ ना। और संबंधी भाई संबंधी का हाल चाल अपने ही बता भाई। हम तुम्हारे बना लेगा समय तुम दिखाओ बन कहाँ है। हम हूँ देखाइबो काहे परेशान है। हाल चाल पूछी दे ना बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ तो ठीक। तुम सुनाओ। हाँ तुम कहा जो हाल समझ में को हाल चाल काल तुम अपने ही बताओ का हाल चाल। हमारे यहाँ संबंधी भाई सब ठीक ठाक है। चलो तो बढ़िया हाँ है। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर देखो करो तैयारी जल्दी जल्दी हाँ, से। हाँ, गले नहीं अब खड़े हो इधर आओ। अब भाई संबंध बनो नहीं हम चल दियो और आगे बढ़ो। हाँ अब ठीक। अरे देख लो सेठ। अच्छा वीडियो के हाल तो शर्मा तो नहीं तो शर्माइत नहीं। हाँ तो फिर का हाँ गले मिल लो गले मिल लो। गले मिलनी हो जाए। हाँ तब है संबंध बनते हैं जब गले मिलते हो। हाँ बात सही। आई जा चलो अच्छा गले मिल लो।
आप बनो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सेठ जी हाँ महाराज जी, तुम बड़े छोटे रह गए। बताइए। छोटे हम इतने बड़े हैं नहीं। अच्छा हाँ और है एक समझ, उनसे मिलेगी उनसे हाँ कौन वाले जाई हाँ तो खड़े 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 जाओ शर्मा ना मिल लो और बता कहाँ जा। और जब रिश्ता तय करे के रहन तब तुम नहीं दिखाने रहो। हम तो वहीं पकड़े रहा। कहाँ रहा? अरे तुमने से बगल में तो बैठ रहा। बगल में हमारे बैठे रहो। अरे बगला मनाई बगल में बैठा है बा लौंज वाले मिठाई लेंगे। अच्छा ये लखनऊ वाले हैं। हाँ और बढ़िया सब टनाटन है। तो ठीक आओ गले मिले हो जाए। देख बासी बासी महाराज जी देखो सब तुम्हारे सब दिन भाई तगड़े ही खड़े। हाँ तुम धनिक से देखो बड़े घराने में बारात आई रहे ना। बढ़िया हाँ, है बढ़िया खानदान, ऊंचे खानदान में है। बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। हाँ और महाराज जी बता का सामान का लगी? सामान का लगे हाँ बा पूजा वाली थाली ले आओ और का सामान लगे पूजा वाली और का। ठीक। ले महाराज जी ले आई। हाँ ले आ तो रखो हाँ ले आए सब हाँ हाँ पाँव ना लाए का अगरबत्ती सब महाराज जी है महाराज। और वही रूप बत्ती का महाराज जी रूप बत्ती कौन नहीं होती? अरे भाई धूप बत्ती हाँ हाँ धूप बत्ती कहो। हाँ बहे बहे हाँ है नहीं हैं ठीक है नहीं कोई बात नहीं अगरबत्ती ठीक। जल्दी तैयारी करो महाराज जी। हाँ देखो घबराहट का देखो तारीख पर बारात होएगी चाहिए और तारीख निखर जाए फिर बारात रहेगा फायदा के महाराज जी है। बात सही है भाई सेठ जी। वाह हाँ। समय नहीं निकली हाँ समय ना निखर के ना चाहिए। ना तारीख और इसी क्रम में हमारे भैया मेवालाल सुपुत्र राजकुमार हरीश गांव की तरफ से 200 रुपया, रमेश कुमार हैबतपुर की तरफ से 200 रुपया, मनोहर लाल पासी भिवरी की तरफ से 50 रुपया, रामनाथ पासी भिवरी की तरफ से 50। काचिल बिलुआ बनाए देते हैं। जेल बिलवा ना या चौक पूरी जा जाओ का बोलते हैं। आओ नहीं अच्छा जेल बिलवा समझ हम कहियो चिल बिलुआ बनाते हैं। हाँ अब बनी गई बनी गई। आओ नहीं तो का लाई बता का कमी है? फूल तो ले आए हैं तुम समझ से लाए हाँ थोड़े बटरी हाँ महाराज जी बता जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी तुमसे जल्दी हम हाँ तैयारी कर जल्दी जल्दी। हम का सेठ जी तो सरी बरात करावे जाए। अच्छा अच्छा आओ नहीं हाँ हाँ सेठ जी तुमसे जल्दी है अब ऐसा करो हाँ हाँ पत्रा खुलवाई लेते पत्तरा खुलवाई। हाँ ठीक अब है पत्तरा खुलवाई। हाँ भैया बैठ जाओ लड़का कहाँ गो आबो हाँ वो बैठ सामान मरे हाँ हाँ जमीन ही आ देखा अत्ता बढ़िया भाई स्टेज लगवाए जाओ बता दिया दिशा फिर ही आएगा शुद्ध बैठ नहीं से हम बैठ हाँ अब ठीक है हाँ महाराज जी अब पत्रा खुलवाई लेते पत्तरा ठीक अब है तो रुक जाओ। हाँ आ जाते जल्दी हमका बहुत देर हो गई सेठ जी जल्दी आओ आएगा ना आएगा हाँ देर हो गई आएगा ना महाराज जी बता हाँ पत्रा खुलवा पत्तरा खुलवाई। हाँ ठीक अब है पत्तरा खुलवाई। पत्रा खुलवा जल्दी फिर हम बारात करवावे दूसरी शादी पर जाएगा बस बस यह का
यह का पत्थरा खड़ा हो जाते हैं। अच्छा उतार आप उतार। हाँ हाँ ठीक उतार ले उतार ले। हमारे में सब चल ले महाराज। हाँ अब ठीक। सेठ जी हाँ यह नोट नकली का है अहिमा गांधी जी उल्टा उल्टा। हाँ अरे महाराज जी उल्टा पकड़े हो। पकड़े उल्टा। अब देखो अब सीधे हुई गए यही बड़े मक्कार है हैं? मूड नीचे झुकाई ले सेठ जी। हाँ हीरो और लगी हुई है वो अरे अब तुम काम चला लो महाराज जी। अत्यम कम हाँ चलो ठीक पत्थरा पहले खोली। हाँ हाँ खोलिए खोली खुली को आप बताओ। हाँ बता महाराज जी। ऐसे करो बा कुंडली मिलाई नहीं। हाँ हाँ कुंडली मिलाई लो। हाँ कुंडली मिलाई। हाँ ये बताओ लड़की का नाम बताओ। लड़की के बिटिया को नाम बताओ। बिटिया को। हाँ अरे महाराज जी बिटिया को नाम नंदनी है। नंदनी। हाँ नंदनी नाम तो देखो महाराज जी। हाँ देख रहे देखो कुंडली मिलती है। नंदनी 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 गुड़ खराब लग रही है। कुछ नहीं सही। 7 में तो 6 के 6 में तो 5 के 5 में तो 4 के 4 में तो 2 के 2 में तो 8 नंदनी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। हाँ गड़बड़ लग रही। तो का करी महाराज जी। कुछ नाम दूसरा बताओ। दसरो बताइए। हाँ दूसरा नाम बताइए। हाँ दूसरा नाम बताओ। अच्छा महाराज जी हाँ। श्यामा नाम तो देखो। श्यामा हाँ श्यामा हाँ श्यामा 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 हाँ श्यामा। अरे महाराज जी श्यामा का हमें ऊंचा सुना था। बेटी श्यामा और श्यामा। महाराज जी का तुम का ऊंचे सुनाते हैं का? श्यामा। हाँ श्यामा श्यामा। हाँ 14 के 14 में 12 के 12 में 13 के 13 में 15 के 15 हाँ हाय बिल तनु गड़बड़ लग रहा है। का गड़बड़ बता। तनु को बस तनु को टकटे कैसे? हाँ तो इसके लिए क्या करके पड़ी? अही के लिए बस भाई का दान दक्षिणा। अच्छा अच्छा पुजावे का पड़ी। बनावे को हमरे दई। अच्छा कुंडली मिल जे है। बस ठीक है बहन ले। अब भैया लड़का वो का नाम है भैया? पंकज पंकज पंकज। हाँ पंकज श्यामा। हाँ देखो महाराज जी थोड़ो गड़बड़ लगते इन्हें क्या? हाँ अब इन्हें क्या? इनके पापा बैठे यही जानना है। हाँ भाई जनी भाई करे देखो वो आए हैं बारात करे। हाँ और जनी हो तुम और का तुम खाली अपने बिटिया को देख। हाँ अब नहीं हमारे बात दनुक दड़बड़ है यार। हाँ और लड़का के देखो पापा है चचा है। भाई सेठ जी हाँ। पत्थरा खोलवा तब कहते हैं पहले 100। हाँ फिर अब कह दे यार अब नहीं दे अपने घर बना बनाई बता महाराज जी। हाँ बनवा तुम्हें ले महाराज हाँ चलो यहाँ का हमारे सिटी बनी को महाराज। यो तुम्हारे घर उधर सही को निशान लगाई। हाँ भैया दमाद वारते नहीं बने हुआ है। यह बता बारात करी आए का है नहीं करैया हमसे कहा। देखा हमें की सुना महाराज जी। अब भाई दमाद हमारो शर्माती है। हाँ तुम्हें यह नहीं मालूम है? हाँ तब तो पापा के निके बोले पापा निके कहा भैया लड़का के पापा कहा आई लड़का के पापा कहा सामने आओ। ये दौआ लड़का चाचा और पापा हाँ पापा चाचा पापा सब लोग खड़े हो। बाबा और है इनके कहूँ। बाबा वही खड़े का। हाँ आई जाओ। सेठ जी हाँ बहुत गलत कर रहे हैं। काहे? जो बता पहले बड़े बूढ़े को बैठा रही तुम्हारे दरवाजे पाए तो ये खड़े करे। अब हे सेठ जी देखा हम जाए नहीं नहीं हम नहीं सुनो सुनो महाराज जी यही पानी वाले बतासा खाई गए। बैठ जा बैठ। हाँ बैठा। अब महाराज जी तुम जानना। हाँ अब हम जाने कहाँ के लड़का के पापा किधर गुस्से पीछे में पीछे अरे संबंधी भाई काहे शर्मात? पीछे गुस्से पर वाह क्या ऐसे आई जाओ।
हाँ बाबा कमजोर समझे हाँ नहीं नहीं कुंडली में लबा और यहाँ कुछ नहीं का करते है बता हमारी दान दक्षिणा कहीं फट दिवस बना चलो भाई इतने लोग आए हो सब देखो पंडित काम हो पुजाना बस हमारी बस दान दक्षिणा के कुंडली मिला वो बात करवाई दे मंत्र बनाई एक दो थी हाँ और लखनऊ वाले का सोच रहे हैं अरे रुक जा दई रहे हैं चाचा दिन तक हमें कमजोर कोई ना है हाँ हाँ जनते हो पंडित लोग होते हैं लाल कमजोर जगह पर बराबर ही नहीं तय करे रहे हम जाने दे हम हाँ तो मजमा ही रहे हाँ हमें तो दान दक्षिणा मिलने बंदों कमाई है सही बात हाँ सेठ जी कमजोर नहीं है और महाराज जी बोले बराबर ही है और महाराज जी और बाबा देखो देखो रुका रुका फैसला हम करीब हाँ लड़का वाले होते हैं जोर हाँ लड़की वाले सब दिन कमजोर है कोई नीचे ही रहे सब दिन कमजोर अब रही बोले लड़का वाले ऊंचे रहे तब ये सब लोग मतलब बैठे तो सब लोग करे हैं निछावर में बराबर में रहे तो फायदा तब फायदा करे तुम ऊंचाई में सब भाई सब दिन झुके रहे तब है अरे तो मतलब चाचा चाचा भैया लोग आए थे सब लोग निछावर करे हैं लड़की वालों देखो सब दिन झुके ही रहते हाँ देखो झुके सब दिन नीचे ही रहते और लड़का वाले सब दिन ऊंचे रहते ये सब दुखिया जनाती हमारे बैठे हैं देख भाई सब देखिए तुम्हारे जनाती यही सब हमारे बराबर सब तुम्हारे बराबर और अब बैठे काहे भाई खाए पे के आराम से बैठे अच्छा अब है भौरी पर है तब देखिए हाँ सही बात चलो करो अच्छा निछावर करो चलो 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 जल्दी ने उछावर करो तुम का देखे तुम लगा के नौता देख पड़ी रसगुल्ला खाए रुकी दा नाय रसगुल्ला तो चाशनी जरूर चढ़ते मिले टेंशन ना ओहो तुम हमसे ज्यादा लालची हो 10 रुपया देख लो चलो भाई जा महाराज जी हाँ अब देखो वाह अब तो भाई लगे अच्छे हाँ अब सेठ जी तुम गिरी गए अब गिरी गए भाई भाई सब कमजोर है हाँ सही बात देखो हम भाई वैसे कमजोर है अब सेठ जी ऐसो करो कैसो करी कुंडली गई है मिली और लड़की को बुला हाँ महाराज जी ऐसो करो तले तुम मंत्र पढ़ो हाँ मंत्र ले भैया फूल ले लो दमाना भैया फूल ले लो हाँ अब है अम्मा तुम्हारी होती हाथ लगाई ले पीछे ठीक हाथ का पीछे लगाई ले है कह दो थमरिया लगाई ले है वैसा गिरे जाती का कमजोर थोड़ा ना है लड़का चला महाराज अब तो खवावे नहीं पिया निकाल हाँ हाँ चलो लड़की को बुला हाँ हाँ तो महाराज जी मंत्र पढ़ाओ अब है लड़की को बुलाई मंगल भवन मंगलहारी शादी हुई है आज तुम्हारी सोहा पढ़ो जल्दी महाराज कर्पूर गौरम श्री मिंट मोरंग धरि दोईटा चपक जाए फोरंग महाराज जो तुम्हारो कैसो मंत्र हो जो बेकार है हाँ सही सही मंत्र पढ़ो हाँ सही सही पढ़े रहे मंगल भवन मंगलहारी मगर की लौटा चारि जुआरी महाराज यो का तुम मंत्र पढ़ दो मगर के लौंडा चारी जुआरी तुम बिटिया का बोला अब हमारो दमादो का जुआरी हुई है का ऐसा मंत्र पढ़ दो महाराज तो सही तुम बिटिया का बोला हाँ जल्दी बोला फिर पहले बिटिया का बोला अरे सेठाई पहले बिटिया का नहीं बुलाए ओ सेठाई भैया आज जैसे सेठ जी ने कहा इधर बिटिया श्यामा तैयार हो गई है जैसे सेठ जी ने कहा सेठाई नहीं आवा आज सेठाई दौड़ी के कहा लगा मच्छी आवत अरे सेठाई ऐसा करो बिटिया के जल्दी ले आ और चौक पर बैठारी संबंधी भाई संबंधी तो जोरदार हमका लगा दे सेठ हाँ पापा कौन है लड़का पापा वही बैठे वही उधर बैठे अब ये लखनऊ वाले हैं ठीक यही हैदराबाद वाले हैं ठीक
अब यही बूढ़े वाले उनके बाबा सबसे नमस्ते कहिलो तो बैठी हो का। नमस्ते भाई सब लोग नमस्ते। और सब लोग ठीक है? तब ठीक है। हाँ सेठ जी बता का बता। हम बताई ऐसा करो जाओ बिटिया कहीं जल्दी तैयार करके ले आ। श्यामा कहाँ लेके हुई गई कहीं बैठी में तैयार है। तैयार हो गई। हाँ जाओ जाओ जल्दी बुलाई ले जाओ। ओ भैया जाओ आज इधर सेठ जी ने जब सेठानी को आवाज लगाई, आज सेठ जी ने जब सेठानी को आवाज लगाई, ऐसा करो सेठानी है ना बाप। सेठानी दौड़ के आएगा, कहाँ लगी बता सेठ जी का बात है। इधर जब सेठानी सेठ जी के पास में आई, लेकिन श्यामा बिटिया के दिमाग में बस एक ही बात बसी है, सुधाकर। अरे सुधाकर कहाँ हो सुधाकर? आज जैसे अरे सुधाकर तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी होने से पहले हम तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन कहा हो सुधाकर? आज जैसे सेठ जी ने बुलाया है भैया और वो सेठाई सेठ जी के पास में आई, तब तक इधर श्यामा मौका पाई गई और वो भैया श्यामा सुधाकर को लेकर चली गई। अब सेठानी के कमरा ढूंढे वो कमरा ढूंढे वो कमरा ढूंढे, कहूँ बिटिया नजर ना आवा। अरे सेठाई
तूने पल भर में अपने माता पिता को भुला दिया। वारी संसार तूने पल भर में अपने माता पिता को भुला दिया। जरा नहीं सोचा, जरा नहीं सोचा कि एक बार सोच लेते कि मेरे दरवाजे पर बारात आई हुई है, मैं कैसे यहाँ जा रही है। क्योंकि भैया औलाद की वजह से माता पिता हजारों दुख उठाते हैं, और जब उनकी मान सम्मान इज्जत की बात आती है तो ये औलाद धोखे जाती है। भैया आज जैसे मेरी औलाद